और चलिए आगे बढ़ते रुख करेंगे 100 न्यूज़ का सुपरफास्ट अंदाज में। राजसमंद के केलवाड़ा में पानी के तेज बहाव में फंसी बच्चों से भरी स्कूल बस, एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। भरतपुर में दिखा सड़कों में यहां बारिश के बाद पानी का सैलाब, कॉलोनी और बाजार की सड़कें तालाब में तब्दील। कोटा में भारी बारिश का दौर जारी, कोटा बैराज के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। बालोतरा में तेज बारिश के बाद शहर की गलियों में भरा पानी, खेज डियाली गांव में युवक तालाब में डूबा। जैसलमेर शहर में बारिश का दौर जारी, लोगों को उमस गर्मी से मिली राहत। जोधपुर में पानी के कुंड में डूबने से युवक की मौत, अरना झरना पर बने कुंड में नहाने आया था युवक। बीकानेर में दर्दनाक हादसा, 2 सगी बहनों की मौत, बरसाती पानी में नहाने के दौरान हादसा। अजमेर के प्रसिद्ध झंडेश्वर महादेव मंदिर की सीढ़ियां अभी झरने में तब्दील। राजसमंद झील की लाइफलाइन, गोमती नदी में शुरू हुई पानी की आवक, 52 टुकड़ा तक पहुंचा नदी में पानी। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी की खतरे के निशान के करीब बह रही, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रयागराज में संगम किनारे बने लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में फिर से पानी भर गया। भारी बारिश के चलते पश्चिम बंगाल के लिए बाढ़ की चेतावनी, लगातार बारिश के चलते नदियां उफान पर। हल्द्वानी में भारी बारिश के चलते रक्सिया नाला एक बार फिर उफान पर आ गया। छतरपुर में केदामची गांव में बाढ़ का पानी घुस गया और 2000 लोग फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के देहरादून समेत कई जिलों में आज के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शिवपुरी में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, 20 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के मऊगंज में एक पूरा घर पानी में डूब गया, घरों में कमर तक पानी भरा हुआ है। ग्वालियर में जलभराव के चलते लोगों का सड़क पर निकलना मुश्किल, पानी और कीचड़ के चलते लोग परेशान। जोधपुर में पानी के कुंड में डूबने से युवक की मौत, अन्ना झरना पर बने कुंड में नहाने आया था युवक। उदयपुर में फिर पैंथर का मूवमेंट, देबारी गांव के इलाके में दिखा पैंथर। अजमेर में महावीर सर्किल पर एलिवेटेड रोड धंसने का मामला, सड़क की जांच के लिए MNIT की टीम पहुंची। ग्वालियर में फिर से सड़क धंसने का मामला, कई गाड़ियां फंस गई। बलरामपुर में 3 स्कूल बस कीचड़ में फंसी, सड़क पर खुदाई का काम चल रहा है। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में गोदाम में आग लगी, ये गोदाम लोहे के स्क्रैप का है। अलवर में PTI टीचर ने खाया जहरीला पदार्थ, इलाज के दौरान टीचर की मौत। अलवर में चोरों का आतंक, चोरों ने उद्योगपति के घर को बनाया निशाना, 6 लाख की नकदी जेवरात चोरी। बांसवाड़ा में घरेलू विवाद में जानलेवा हमला, चचेरे भाई ने किया तलवार से हमला। 12 में युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, शरीर पर मिले चोट के निशान। भरतपुर के बयाना में कैडर पुनर्गठन की लंबित मांग को लेकर न्याय कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा। जयपुर में पुलिस ने शातिर मोबाइल स्नेचर को किया गिरफ्तार, 2 मोबाइल बरामद किए गए। दौसा में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, 2 पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे। जयपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर अनोखा प्रदर्शन, गड्ढे में बैठकर छात्र ने किया प्रदर्शन। सीकर में छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर कला महाविद्यालय में SFI ने किया प्रदर्शन। चित्तौड़गढ़ में शिक्षक की करतूत, छात्रों के लिए बनाए अश्लील वीडियो, शिक्षा मंत्री ने दी कठोर कार्रवाई के निर्देश। राजा रघुवंशी हत्याकांड में प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स को जमानत मिल रही है। पटना के अस्पताल में हत्या के मामले में 5 आरोपियों की पहचान, मुख्य आरोपी तौसीफ समेत 2 आरोपी हिरासत में। तेलंगाना के लक्ष्मीपुर गुरुकुल में फूड पॉइजनिंग के चलते 30 से अधिक छात्र है बीमार। सागर में हेड कांस्टेबल ने किराए के घर में फंदा लगाकर दी जान, पुलिस मामले की कर रही है जांच। उत्तर प्रदेश के एटा में दिन दहाड़े एक युवक को अगवा किया गया, पुलिस ने गाड़ी का पीछा कर युवक को छुड़ाया। पुणे में पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी आरोप में एक MBBS डॉक्टर समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। धमतरी में पुलिस ने चलाया ड्रग्स के खिलाफ अभियान, 1 गांजा तस्कर गिरफ्तार। बालोदा बाजार में 5,75,000 रुपए की अवैध शराब जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। ग्वालियर में घरेलू विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बरसाई लाठियां। बलरामपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 लोग किए गिरफ्तार। गुरुग्राम में एक व्यक्ति गिरफ्तार, इसने अपनी महिला सहकर्मी के फेसबुक ID को हैक करके उसके अश्लील पोस्ट बनाए और सार्वजनिक किया।
बालोद में नेशनल हाईवे जाम करने पर कार्रवाई, पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। छिंदवाड़ा में तेंदुए ने महिला पर किया हमला, महिला की मौत। बिलासपुर में गौवंश की मौत पर पुलिस ने गौपालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, 8 गौवंश सड़क पर छोड़ा था। धार में 60 मोरों की रहस्यमय तरीके से मौत, कोटेश्वरी नदी के किनारे सभी मोर मृत पाए गए। नीमच में कुत्ते की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल की गुंडागर्दी, इन्होंने केएफसी का शटर जबरदस्ती बंद किया। प्रदेश कांग्रेस ने 6 प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया, उद्योग और व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को बनाया गया है। पेपर लीक मामले में एसओजी का एक्शन, हिरासत में लिया गया बाबूलाल कटारा का चालक अजय प्रताप। ग्वालियर में गड्ढों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी परेशान है, हेमंत खंडेलवाल पार्टी के नेता के साथ बैठक के लिए जा रहे थे। एनडीटीवी से खास बातचीत में बोले प्रशांत किशोर, हाँ मैं हूं वोट कटवा, लेकिन इतना वोट काटेंगे कि दोनों दल हो जाएंगे साफ। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को 7,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी, मोतिहारी की रैली में दिया नारा, बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। पीएम मोदी ने मोतिहारी में राजेंद्र नगर टर्मिनल से 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने कहा, आप लोगों ने इस धरती को आरजेडी और कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त किया, असंभव को संभव बनाया। पीएम मोदी ने आगे कहा, आज बिहार में इतनी तेजी से काम हो रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ केंद्र और राज्य में बिहार के लिए काम करने वाली सरकार है। मोतिहारी पहुंचने पर पीएम का स्वागत किया गया, मोदी के नारे लगाए गए। केरल के कोल्लम में स्थित एक स्कूल में बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन, स्कूल परिसर में करंट लगने से 13 साल के बच्चे की मौत को लेकर किया प्रदर्शन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पहले विकास नहीं होता था और आज हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से नहीं मिली राहत। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े लैंड स्कैम मामले में 24 जुलाई को सुनवाई होगी। इस मामले में कल ही अपनी चार्जशीट दाखिल की ईडी ने। रॉबर्ट वाड्रा पर ताज़ा चार्जशीट पर राहुल गांधी ने कहा, यह सरकार के षड्यंत्र का हिस्सा। असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के बयान पर उन्हें ठेंगा दिखाया। राहुल गांधी ने कहा था, अगर 2026 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई तो हिमंत बिस्व शर्मा को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने छापेमारी के बाद भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को किया गिरफ्तार। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बयान दिया, कोई मामला होगा तभी ईडी आई है, सबको पता है किस तरह का करप्शन किया गया है। भूपेश बघेल के घर ईडी ने रेड डाली है, रायपुर और कुछ जगहों पर भी रेड डाली गई है। ईडी की रेड को लेकर भूपेश बघेल ने कहा, आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है, तमनार में काटे जा रहे हैं पेड़ों का मुद्दा उठाना था, इसलिए साहब ने ईडी भेज दी। दुर्ग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी की छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर किया गया। बालोद में तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने 17 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं का संकट बढ़ता जा रहा है। ईडी ने उनके खिलाफ अलग अलग घोटालों के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग के 3 अलग अलग केस दर्ज किए। ईडी जल्दी इन केसों में आपके बड़े नेताओं को समन कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर कांग्रेस पर बोला हमला, कांग्रेस के समय आए दिन हमले होते थे, कोई जवाब नहीं दिया जाता था, हम आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। धर्मांतरण मामले में छांगुर का देहरादून कनेक्शन, देहरादून से 2 लोग को गिरफ्तार किया गया। बलरामपुर में ईडी ने अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर के ठिकानों पर की छापेमारी। कैशकांड मामले में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, हाउस इंक्वायरी रिपोर्ट को चुनौती दी। जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने बचाव में पुलिस की चूक का सहारा लिया, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में सवाल उठाए और पूछा कि पुलिस ने कैश क्यों नहीं जब्त किया। तेलंगाना के खम में प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर वन विभाग के एक अधिकारी ने किया हमला। तेलंगाना के मेढक में एक जनसभा के दौरान मंत्री विवेक वेंकट स्वामी पर मक्के की टोकरी से हमला। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ियों को आतंकी कहा जाता है, जो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा करके विरासत को अपमानित किया जाता है। हरिद्वार में कांवड़िए कार की छत पर स्टंट करते नजर आए। रुड़की में कांवड़ियों ने बाइक सवार के साथ की मारपीट, बाइक को भी तोड़ डाला। कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेने वाले सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में गंगा नदी से जल लिया, श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक करेंगे। उधमपुर से अमरनाथ यात्रा फिर शुरू, रास्ते पर मलबा आने के चलते इसे 1 दिन के लिए निलंबित किया गया था। अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया है।
बालोदा बाजार में अवैध घरेलू गैस सिलेंडर पर कार्रवाई, 1619 सिलेंडर जब्त। गाजीपुर में गंगा में तैरता मिला रहस्यमय पत्थर, भक्तों ने माना श्री राम का चमत्कार। दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस के साथ एनएसजी और कई एजेंसियों ने मिलकर मॉकड्रिल की। उत्तर प्रदेश के 20 ग्राम प्रधानों को अल्ट्राटेक यशस्वी प्रधान पहल के तहत सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक बाघिन अपने 3 बच्चों के साथ सड़क पर घूमती नजर आई। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में 2 सगे भाइयों ने एक ही युवती से शादी की। बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाओ गीत अपनी ठेठ राजस्थानी धुन के चलते लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। पुली द पावर हाउस 14 अगस्त को सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार। प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार के साथ एक और फिल्म का ऐलान किया है। फिल्म का नाम होगा हैवान। फरहान अख्तर ने 120 बहादुर के लिए स्नो बिजनेस के साथ पार्टनरशिप की है। टाइगर श्रॉफ की आगामी फिल्म बागी 4 में सोनम बाजवा का एक डांस नंबर है। इस साल का सबसे बड़ा डांस नंबर होगा। रामायण अब तक की सबसे महंगी फिल्म होने जा रही, 4000 करोड़ के बजट में बनी है। इसमें रणबीर कपूर राम और यश रावण के रूप में नजर आएंगे। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान।